अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ज़रा ताहिर और मैं आपको करवाती हूँ मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का क्लास 5 का, जो कि हम पंजाब टेक्स्ट बुक से करते हैं। ये आपकी बुक है, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो कि था डिस्टेंस एंड टाइम पे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी पिछली वीडियो में जो चीज़ डिस्कस की थी वो था डिस्टेंस, और आज हम जो स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे वो है टाइम। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आप बेसिकली सीखेंगे कि टाइम क्या है, यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, ठीक है। इसका ऐसे यूनिट चेक करेंगे हम, फिर कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स चेक करेंगे, आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स, ईयर्स टू मंथ एंड मंथ्स टू डेज, वीक एंड वीक टू डेज, और वाइस वर्सा। इन सब का रिवर्स भी चेक करेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा टाइम है क्या चीज़। अब टाइम टाइम क्या चीज़ है, व्हाट इज़ टाइम। आप कोई भी अपना काम करते हैं, आप अपना होमवर्क करते हैं, आप कोई वीडियो गेम देखते हैं, खेलते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, या कहीं आते जाते हैं, तो आपको उस आने जाने में, कोई भी काम कंप्लीट करने में जो वक्त दरकार होता है वो आपका क्या कहलाता है, टाइम। जितना टाइम लगता है, जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर से अपने स्कूल जाने के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपने आपने जो भी जितना रास्ता तय किया है वो किस टाइम में किया है, 5 मिनट्स में, ठीक है। इसी तरह आपने अपना मैथ्स का होमवर्क 1 घंटे में कंप्लीट किया है, तो कितना टाइम आपने कंज्यूम किया है जी, 1 आवर, ठीक है। तो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई सफ़र नहीं है जिसके लिए आप टाइम नहीं देते। अक्सर आपने सुना होगा कि टाइम जो है दोबारा वापस नहीं आता, ठीक है ना, एक कहावत है हमारी उर्दू की। और जैसे और एक चीज़, आप जब पैदा हुए थे आप छोटे से एक बेबी थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आप बड़े होते गए, आपकी एज भी बढ़ती गई, आपकी हाइट वेट सारा कुछ क्या इंक्रीज होता गया। तो ये किस तरह है, 1 बाय 1, टाइम टू टाइम, एक वक्त गुजरने के साथ आप इस तरह नहीं हुआ कि आप पैदा होते फ़ौरन से बड़े हो गए, नहीं, एक टाइम लगा। जैसे आपका बर्थडे आता है 1 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो वो आपका टाइम है कि 1 साल के बाद आपकी एज जो है बढ़ जाती है, आपकी हाइट कुछ बढ़ जाती है, आपका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दुनिया का हर प्रोसेस जो है, चाहे वो आपके पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में होगा, वो सारा जो है वो टाइम वेस्ट होता है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है, टाइम स्पेंड होता है। तो हम जी अपने टाइम की डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। तो ये है टाइम की डेफिनेशन, टाइम इज़ द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि वो काम जो आपके जारी रहते हैं, चाहे वो आपके पास्ट में हो, चाहे वो आपके प्रेजेंट यानी कि मौजूदा हाल में हो, या फिर आपके फ्यूचर यानी कि आने वाले वक्त में हो, वो आपका क्या क्या जो उन काम को करने के लिए जितना भी आपको टाइम लगेगा, वो बेसिकली आपका टाइम हमने उसको मेजर करना है, ठीक है जी। अब टाइम के डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे हम टाइम को आवर्स में मेजर करते हैं, मैं आपको डिफरेंट यूनिट लिख देती हूँ। टाइम जो है ये इन यूनिट्स में मेजर होता है, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। अब टाइम का जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास है सेकंड। ऐसे यूनिट सेकंड है, टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड है। और डिस्टेंस का ऐसे यूनिट मीटर था, जैसा इससे पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा था तो उसका ऐसे यूनिट मीटर था, ठीक है जी। अब अगर आपके क्वेश्चन में किसी वैल्यू के साथ इनमें से कोई भी एक यूनिट आ जाए, सेकंड, मिनट, आवर, डेज,
वीक, मंथ्स एंड ईयर्स में से कुछ भी आ जाए तो ये आपके किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये आपके टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इट्स मीन डैट कि ये सारे जो यूनिट्स हैं ये टाइम के यूनिट्स हैं, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ कर वन, जैसा कि अभी आप टाइम देखते हैं, आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है जी। हम इन सबको चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इनकी कन्वर्जन चेक करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ आपका यूनिट टाइम भी होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन में 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 ईयर, 1 मंथ, यानी कि कोई भी यूनिट जो है जिसकी वैल्यू 1 हो, 1 वीक एंड 1 क्या रहते हैं, 1 मिनट, सेकेंड, आवर, ईयर, मंथ एंड वीक, 1 डे, दिस इज कॉल्ड यूनिट टाइम, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका यूनिट टाइम। जब भी आपको इनमें से कोई एक दिया, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, दिस इज कॉल्ड योर यूनिट टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम है ये आपके पास्ट टू फ्यूचर मूव करता है, ठीक है। पास्ट से फ्यूचर, यानी कि आपने होमवर्क स्टार्ट किया 1:30 पे, इसे फिनिश किया आपने 2:30 PM, ठीक है जी। आपको क्या लगा 1 आवर, आप 1 घंटा आगे की तरफ मूव किया, आपने आगे चले गए। क्या आपने कभी ऐसा किया कि आपने 1:30 PM पे होमवर्क स्टार्ट किया और 12:30 PM पे फिनिश किया सेम डे में? वैसे तो आप कर सकते हैं कि 1:30 से स्टार्ट करें और नेक्स्ट डे 12:30 पे आप उसे फिनिश करें, लेकिन सेम डे में 1 आवर का डिफरेंस के साथ। कभी बैकवर्ड गए आप? नहीं। टाइम हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है, टाइम हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड नहीं मूव करता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ आ सकती है, ये यूनिट टाइम हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इनकी कन्वर्जन किस तरह करते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। और 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 डेज, और 24 वीक्स। अगर आपने मंथ को वीक्स में कन्वर्ट करना हो तो 4 वीक्स होते हैं, और अगर डेज में कन्वर्ट करना हो तो 30 डेज होते हैं। इसी तरह हमारा 1 ईयर जो है वो इक्वल टू 12 मंथ, 1 साल में 12 महीने होते हैं। अगर वीक्स में उसे हमने कन्वर्ट करना हो तो 52 वीक्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इसे आपने याद करना है, ठीक है। बेसिकली ये रूटीन वाइज है हमारा काम, ये आपको फिंगर टिप पे याद होगा। अब हम चेक करते हैं इन सब की, अगर हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह करते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इन सब को इस साइड पे या इस साइड को इस साइड पे कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे आवर्स टू मिनट में, ठीक है जी। जो हम अ प्रोजेक्ट टेक 4 आवर्स, ठीक है। अ प्रोजेक्ट टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट, हाउ मैनी मिनट्स अ प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट। अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल होने में 4 घंटे ले रहा है, ठीक है। 4 घंटे उसका टाइम है, 4 आवर्स। अगर हमने इसे मिनट्स में चेक करना हो तो कितने मिनट्स में वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम क्या था 4
आवर्स। ठीक है जी। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब भी हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 60। मल्टीप्लाई बाय 60। 40046 24 यानी कि 240 मिनट्स। 240 मिनट्स। जब भी आपने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आपने बाय 60 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और अगर जब आपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स वी डिवाइड बाय 60। जब भी मिनट्स को आवर्स में डिवाइड करना है आपने 60 से कन्वर्ट करना है, आपने 60 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमने मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर 480 मिनट्स डेली। ठीक है। एक डॉक्टर 480 घंटे यानी कि 480 मिनट्स, सॉरी 480 मिनट्स हैं, मिनट्स। हाउ मैनी आवर्स डज ही वर्क डेली। तो वो कितने घंटे डेली काम करता है। ठीक है। हमारे पास मिनट्स कितने 480 मिनट्स हैं। कितने मिनट्स हैं 480 मिनट्स हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स वी डिवाइडेड मिनट्स बाय 60। तो हम इस मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये जीरो कैंसिल आउट हो गए। 6 1 6, 6 8 48। कितने आवर्स काम करते हैं 8 आवर्स। ठीक है। जब भी आपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने 60 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह हम मिनट को सेकंड में और सेकंड्स को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड मल्टीप्लाई इट बाय 60। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली finish his homework in 25 minutes. In how many seconds does he finish his homework? कितने मिनट्स में वो अपना होमवर्क फिनिश कर रहे हैं 25 मिनट्स में। तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 60। जब भी आपने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 30, 0, 6 2 12 एंड 1, 6 2 12 और 3 15, 1500 सेकेंड। ठीक है। अली टेक्स 1500 सेकेंड टू फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है। 1500 सेकेंड। टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू मिनट्स, जैसा कि हमने पहले देखा कि मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह जब हमने सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। इसकी हम एग्जांपल चेक करते हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है कि कोविड है और हमें हर 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने चाहिए। टू अवॉइड कोरोना वायरस हैंड मस्ट बी वॉश्ड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। फॉर हाउ मैनी मिनट्स द हैंड मस्ट बी वॉश्ड। हमें 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने चाहिए, लेकिन हमें अगर ये चेक करना हो कि कितने मिनट्स हम अपने हाथ वॉश करते हैं तो उसे हम चेक कर लेते हैं। कितना टाइम हम हैंड वॉश करते हैं 20 सेकेंड। लेकिन जब भी हमें सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 20 डिवाइडेड बाय 60, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल आउट हो गए। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6,
आप चेक करें 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये डिविडेंड का जो डिजिट है हमारे डिवाइडर से छोटा है, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम 0 पुट करते हैं हम अपने आंसर में डेसिमल डॉट लगाते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 अगेन 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 0, 3 3 ज़ा 9, और ये कॉन्टिन्यूस डिवीजन है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका एक ही आंसर रिपीटेडली आ रहा है जैसे कि 0.33333333, तो हम इसे क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसा कि आपने राउंडिंग ऑफ में देखा है 0.333, या लास्ट डिजिट को हम राउंड ऑफ करके, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये 0.334 मिनट्स, यूनिट क्या आएगा साथ, मिनट्स का, ठीक हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब जी हमें चेक करना है अगर हम आवर्स को आवर्स को डेज में और डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह करते हैं। जब टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स मल्टीप्लाई बाय 24, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। जब भी आपने दिन को घंटों में बदलना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 24 करना है। टू कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज डिवाइडेड बाय 24, और जब भी आपने घंटों को दिनों में बदलना है यानी कि आवर्स इनटू डेज करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। फॉर एग्जांपल अली टेक्स 5 days टू कंप्लीट हिज साइंस प्रोजेक्ट। हाउ मेनी आवर्स डज ही टेक टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। डेज कितने हैं जी हमारे पास, 5 days हैं, 5 days, 1 day is equal to 24 hours, ठीक है। अब हमने इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 24, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, 5 डेज कितने आवर्स हुए, 120 आवर्स, 120 आवर्स। अगर उसने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, 120 आवर्स हो गए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को रिवर्स करें, फॉर एग्जाम्पल अली टेक्स 120 आवर्स टू कंप्लीट हिज साइंस प्रोजेक्ट। हाउ मेनी डेज डज ही टेक टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। तो हमारे पास गिवन क्या है, आवर्स गिवन है 120 आवर्स। जब हमने इसे डेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 24, 120 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 120 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी। हम चेक कर रहे थे अपनी एग्जांपल, अगर आपको आवर्स में टाइम दिया हो और आपने उसे डेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अली टेक 120 आवर्स टू कंप्लीट हिज साइंस प्रोजेक्ट। हाउ मेनी डेज डज ही टेक, 120 डिवाइडेड बाय 24। अगर आपको 24 का टेबल नहीं आएगा तो आप इस तरह चेक कर लें, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, एंड पे 0 है तो वो 5 है, 5 4 ज़ा 20, 0 5 2 ज़ा 10 है, 2 12, इट्स मीन 5 days, ठीक है, 5 days। जब भी आपने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चेक करते हैं। अगर हमने वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना हो या डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है तो टू कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज मल्टीप्लाई बाय 7, बिकॉज 1 वीक इज इक्वल टू 7 days, और टू कन्वर्ट डेज इनटू वीक्स डिवाइडेड बाय 7, सेम 1 वीक इज इक्वल टू 7 days। हम इसे एक एग्जांपल से सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल अ गार्डनर प्लांट द सीड, ठीक है, यानी कि एक माली ने बीज बोया है। आफ्टर 2 weeks अ स्मॉल प्लांट कम्स आउट, फाइंड इन हाउ मैनी डेज द प्लांट कम्स आउट।
हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने, 2 वीक्स। हमने फाइंड क्या करना है, डेज फाइंड आउट करने हैं हमने। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है जी, 2 7 14 आफ्टर 14 डेज। ठीक है, 2 वीक्स इज इक्वल टू 14 डेज। इसी तरह अगर हम टू कन्वर्ट द डेज टू वीक डिवाइडेड बाय द डेज नंबर ऑफ डेज विथ 7। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हामिद गोज टू इस्लामाबाद फॉर 21 डेज। हाउ मैनी वीक डज ही स्पेंड इन इस्लामाबाद, यानी कि वो इस्लामाबाद कितने दिन रहता है, 21 दिन, 21 डेज स्पेंड करता है, वहाँ पे स्टे करता है। तो हम चेक करेंगे कि कितने वीक्स हैं। हमारे पास यूनिट कौन सा है जी, 21 डेज। When we convert days into weeks, we divide the number of days with 7 by 7. 21 divided by 7. 7 1 are 7. 7 3 are 21. It means 3 weeks. It means 3 weeks he spent in इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये तो था आपने वीक्स को डेज में और डेज को वीक्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमारी और भी कन्वर्जन है, जैसे कि मंथ को डेज में कैसे करना है, मंथ्स को ईयर में कैसे करना है, हम वो भी चेक करते हैं जी। अब हमने चेक करना है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं मंथ को डेज में और डेज को मंथ्स में। फर्स्ट हम चेक हाउ टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज। टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज मल्टीप्लाई बाय 30 बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और टू कन्वर्ट डेज इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 30, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। इसकी हम एक मंथ्स इनटू डेज जो है, हम एक एग्जांपल इसकी चेक करते हैं जी। फॉर एग्जांपल मुबीन नीड्स 9 months टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन इट। हाउ मैनी मंथ्स, 9 months। ठीक है, अब हमने इन 9 मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब भी हमने मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 30, 9 0 0, 9 3 27, इट्स मीन दैट 270 डेज, ही रिक्वायर्ड 270 डेज। अब सेकेंड आपने चेक करना है, टू कन्वर्ट डेज इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 30, यानी कि जब आपको डेज गिवन हो और आपसे रिक्वायर किया जाए कि आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देंगे 30 पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑथर राइट्स अ बुक इन 90 days। इन हाउ मैनी मंथ्स डज ही राइट द बुक, यानी कि एक जो मुसन्निफ है वो अपनी एक किताब को 90 दिन में 90 डेज में लिखता है। तो उसको अगर हमने 90 डेज को कन्वर्ट करें, हम ये चेक करें कि वो कितने मंथ में उसने उस बुक को लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 90 डेज है हमारे पास। हमने जब भी डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है जी। 90 डिवाइडेड बाय 30, 0 कैंसिल विद दिस 0, 9/3 रह गया, 3 1 are 3 and 3 3 are 9, इट्स मीन दैट 3 months। ठीक है, जब भी हमने डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे 30 पे। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमारे पास जो कन्वर्जन है वो ईयर्स टू मंथ और मंथ्स टू ईयर्स है। टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12 बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। जब भी आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ठीक है,
और जब भी आपने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 12 से डिवाइड कर देना है। अब हम इनकी एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 3 years. Ahmed completes a project in 3 years. In how many months does he complete this project? Years कितने हैं हमारे पास जी? 3 years. अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? मंथ्स में। 3 मल्टीप्लाई बाय 12. 3 2 6 and 3 1 3. 36 मंथ। ये यूनिट लास्ट वन आपने चेंज करना है जब भी आप ईयर्स टू मंथ करें, मंथ्स टू ईयर्स करें, ठीक है। अब हमने चेक करना है टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू अ ईयर। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवीजन करते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट टेक 18 months to complete a building. In how many years will the government complete the building? कितने मंथ है हमारे पास जी? 18 मंथ। अब हमने मंथ को किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में। तो हम क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, ठीक है। अब 6 2 12, 6 3 18, 3/2। अब आप इसको चेक कर लें डिवाइड करके। ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइडर है। 2 1 2, 1 रह गया, 0 लगाएंगे। जब भी हम खुद से 0 लगाते हैं हम डेसिमल डॉट लगाएंगे। 2 5 10। इट्स मीन डेट 1.5 ईयर्स, गवर्नमेंट टेक 1.5 ईयर्स। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ईयर एंड 5 मंथ्स। 5 मंथ, 1 ईयर एंड 5 मंथ, दोनों में से आप किसी तरह भी लिख लें। लेकिन अभी उसने हम जो चेक कर रहे थे सिर्फ ईयर्स का चेक कर रहे थे, इसलिए मैंने 1.5 ईयर्स लिख दिया, ठीक है। ये थी सारी हमारी कन्वर्जन्स, हम किस तरह टाइम्स के यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। होप सो आपको सारी कन्वर्जन्स की समझ आ गई होगी। अब हम इसके साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, 45 आवर्स इंटू मिनट। 45 आवर्स इंटू मिनट्स। यू नो डैट जब भी आपने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है जी। 0 6 5 30, 0 3 कैरी 6 4 24 और 3 27, यानी कि 27 मिनट्स इन 45 आवर्स, इन 45 आवर्स। इसका बी पार्ट चेक करें जी, 64 मिनट इंटू सेकेंड। जब भी आपने मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं। ये आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन सॉरी ये पार्ट, बी पार्ट आपने चेक करें अपना, 240 आवर्स 56 मिनट इंटू मिनट्स, ठीक है। 240 आवर्स 56 मिनट इंटू मिनट्स। अब जी क्वेश्चन नंबर बी चेक करें जो कि है 240 आवर 56 मिनट इंटू मिनट। ये हमने कन्वर्ट पहले चेक करना है कि कन्वर्ट किस में करना है, मिनट्स में करना है। तो ये नंबर ऑलरेडी हमारा मिनट्स में है, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, इस 240 को। जब भी हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मिनट्स में है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। 1 0 1 0 2 0 6 4 24, 2 कैरी 6 2 12 एंड 2 14, ठीक है, प्लस 56। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,556 मिनट्स, 56 मिनट्स, ठीक है जी।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें जी, जो है पार्ट सी। 960 मिनट्स इंटू आवर्स। जब भी आपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने उसे डिवाइड करना है बाय 60। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ही करेंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर डी है 440 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है जी, ये हम चेक करते हैं। ये हमारे पास है 440 मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट। जब भी हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 440 डिवाइडेड बाय 60 बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको सिंपली डिवाइड करके चेक कर दें। 44 डिवाइडेड बाय 60। अब 6 के टेबल में 44 चेक कर दें या उसका नियरेस्ट नंबर चेक कर दें। ठीक है, 6 7 are 42, 4 minus 2 it's 2, 0 फर्स्ट 0 के साथ डेसिमल, 6 3 are 18, 10 हो गए, 1 रह गए, अगेन 0, अगेन 6 3 are 18, 10 and 2। इसको आप जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे ये इन्फिनिटी टाइम यानी कि अनलिमिटेड डिवीजन होती जाएगी। हर टाइम 2 रिमाइंडर आता जाएगा, 0 लगाते जाएंगे। तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, जो डेसिमल से पहले है वो हमारा आवर्स में 7 आवर्स, और जो डेसिमल के बाद है वो 33 मिनट्स। ठीक है जी, हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चेक किए हैं। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं एंड पे आपको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि इसमें मंथ्स टू ईयर्स वीक्स वाले यूनिट्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 56 ईयर्स इंटू मंथ्स। आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ईयर्स को जब भी आपने मंथ में कन्वर्ट करना है आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी चेक करें। 34 ईयर्स एंड 10 मंथ्स इंटू मंथ्स। इसे हम चेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी 34 ईयर्स एंड 10 मंथ्स कन्वर्ट करना है हमने मंथ्स में। हमने सबसे पहले अपना ये पोर्शन चेक करना है कि हमें कन्वर्जन करनी है किस यूनिट में। मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास ईयर है यानी कि इसको तो हम चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी मंथ्स में है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जब भी हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, प्लस ये मंथ ऐड हो जाएंगे। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है जी, 34 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े नंबर की नहीं आए तो आपने इस तरह उसको सॉल्व करके चेक कर देना है। ठीक है जी, ये आ गया 408। क्या आ गया हमारे पास, 408 प्लस 10। अब ये भी मंथ्स में कन्वर्ट हो गए, ये भी मंथ्स में ऑलरेडी था। 408 प्लस 10 418 मंथ्स। ठीक है जी, 34 ईयर्स प्लस 10 मंथ्स जो है वो 418 मंथ्स बनते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है जो कि 48 मंथ्स इंटू ईयर। जब भी आपने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपने 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 56 मंथ इंटू ईयर्स एंड मंथ। तो सेम प्रोसेस, 56 मंथ को आपने पहले 12 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 12 का। जो आपका आंसर आएगा उसमें जो डेसिमल से पहले पोर्शन है यानी कि इंटेग्रल पार्ट है वो आपका ईयर्स का होगा, और जो डेसिमल के बाद का है वो आपका मंथ का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 78 वीक्स इंटू डेज। एज यू नो 7 डेज इन अ वीक, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। 78 मल्टीप्लाई बाय 7। क्वेश्चन एफ चेक करते हैं जी 12 वीक्स 6 डेज इंटू डेज। तो आपने 12 वीक्स को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 6 कर देना है, आपके पास टोटल आंसर इन डेज आ जाएगा। 49 डेज इंटू वीक्स। अब डेज को आपने वीक्स में कन्वर्ट करना है, 49 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आंसर जो है वो वीक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट एच है जो जी है 180 डेज इंटू मंथ्स। जब आपने डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे।
180 days divided by 30 because 1 month is equal to 30 days. Next is 67 months into days. 1 month is equal to 30 days. जब भी आपने मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। किस तरह आपने किस क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस होना है वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे सेंड करने हैं। ठीक है, आपके होमवर्क के क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी मेंशन कर देती हूँ। अब जी जो क्वेश्चन के पार्ट्स आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं ये आपका होमवर्क है, जो कि आपने मुझे सॉल्व करके जूम पे सेंड करना है ताकि मैं चेक करूँ आपने कितनी प्रैक्टिस की है। हमारी ये ऑनलाइन स्कूल सिस्टम जो है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करें, वीडियोस के बाद जब भी कांटेक्ट करें आपको उसकी कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। बेसिकली हमारी वीडियोस का मकसद आपकी एजुकेशन है। हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्पेशली वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते या स्कूल नहीं जा सकते किसी भी वजह से। तो बच्चों, आप सारा दिन अपना लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें से 1 घंटा अगर आप अपनी स्टडीज़ को दें, हमारी दी गई वीडियोस को देखें, उनको समझें, उनसे प्रैक्टिस करें, दिया गया होमवर्क सॉल्व करके हमें जूम पे सेंड करें, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे और पढ़े लिखे शहरी बन सकते हैं। हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए आप लोग अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं 9th 10th का बोर्ड के। ठीक है, और अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फ़ीस, कोई स्कूल, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पैसे भी बचाएं और तालीम भी हासिल करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको भी इसकी ज़रूरत है वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा जी आपने होमवर्क लाजमन करना है, जूम पे हमें सेंड करना है। आप जिस भी उम्र के हैं अपनी उम्र के हिसाब से अपनी क्लास मुंतखब करें और हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम से अपना वो पूरा कोर्स हासिल करें और उसकी स्टडी करें। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।